वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 30 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है उसके तीनों शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे। तो तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। EDUJOSH हमारे एप्लीकेशन का नाम है, जिसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और वहाँ पर आपको एक बुक मिलेगी RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस 2022, जिसमें आपको डेली डेट वाइज पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद दोपहर की शिफ्ट और फिर शाम की शिफ्ट यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में आयु सीमा क्या है? जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें आयु सीमा पूछी गई है। 18 से लेकर 50 वर्ष तक के लोग इस आयु सीमा के जो लोग हैं वो इस योजना में भाग ले सकते हैं, यानी इसमें अपनी रकम जमा करा सकते हैं। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। अगला सवाल है, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? तो रावी और व्यास नदी जो है, इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब जो कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 12 सेंटीमीटर दी गई है तो फोकस दूरी जो है वो -6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। ओजोन परत को जो है कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो हानि पहुंचाती है, यानी नुकसान पहुंचाती है। 12 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के सभापति थे। होते कौन है ये? उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी नहीं है? ऑप्शन में अरबी दिया गया था जो कि करेक्ट आंसर है। इस बार देखिए, मधुमक्खी के काटने पर राहत के लिए क्या लगाना चाहिए? तो मधुमक्खी के काटने पर राहत के लिए अक्सर लोग बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे हमें राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौटता हुआ मानसून भारत में कहाँ बारिश करता है? तो लौटता हुआ मानसून भारत में तमिलनाडु और पूर्वी घाट में जो है वो बारिश करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ पर खेला गया? तो ये बेंगलुरु में खेला गया है। इसके बाद कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में शुरू हुई थी। आवर्त सारणी में समूह 17 यानी ग्रुप 17 वाले तत्वों के परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा संयोजकता होती है -1। ठीक है। इसके बाद सीटेक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत कौन सा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित किया है? तो आंसर होगा परम गंगा। और निम्न में से इसकी परमाणु संयोजकता +3 है। एल्यूमिनियम ऑप्शन में दिया गया था, एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? और वहाँ 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मूत्र मार्ग था। मूत्र मार्ग जो है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जैसे कि अगर बात करें महिला प्रजनन तंत्र की, तो जैसे गर्भाशय है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, अंडाशय है वो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। मूत्र मार्ग जो है इसका हिस्सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर मूत्र मार्ग होगा। असम राज्य का त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन में बिहू दिया गया, तो बिहू असम में मनाया जाता है, असम राज्य का त्यौहार है। इसके बाद देखिए, सवाल जनरेटर से पूछा गया है कि जनरेटर में डैश क्षेत्र में डैश देने पर धारा उत्पन्न होती है। जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र में यांत्रिक ऊर्जा देने पर धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल शिफ्ट 2 का है। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में है। इसके बाद एक गुणसूत्र से संबंधित सवाल पूछा गया है। क्या सवाल था वो हमारे पास नहीं आया है। सुमित अंतिल जिसे पद्मश्री से नवाजा गया है, उनका संबंध किससे है? तो वो एक खिलाड़ी हैं, खेल से उनका संबंध है सुमित अंतिल का। वॉशिंग सोडा की प्रकृति पूछी गई है कि क्या है? तो वॉशिंग सोडा जो है वो क्षारीय होता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है, जो कोई भी चीज़ जैसे मधुमक्खी काट लेती है, या मधुमक्खी के अलावा भी उस तरह के आपने येलो कलर का देखा होगा, तो वो भी काटता है जो, तो उसमें हम लोग, क्योंकि वो अम्लीय हो, जब वो काटता है तो वो अम्ल छोड़ता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर तकलीफ होती है, और हम उसमें क्षार लगाएंगे तो फिर वो उदासीन हो जाता है, वहाँ पर कुछ असर जो है वो उसका कम हो जाता है अम्ल का।
इसकी वजह से हमें आराम मिलता है। ओलंपिक 2021 में भारत को कितने रजत पदक मिले थे? तो 2 रजत पदक मिले थे। उसके बाद है ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर संयोजकता जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त सारणी में पूछा गया है कि समूह में ऊपर से लेकर के नीचे की ओर अगर हम आते हैं तो उसमें संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद पूछा गया है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाता है? तो देखिए KMnO4 या फिर K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण करा के एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है। इसके बाद देखिए ट्रांसजेंडर की बीमा पूछी गई है कि बीमा के लिए ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? इस योजना का नाम है स्माइल योजना। इसके बाद है अगर फोकस दूरी जो है अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी होगी? तो F बराबर R/2 होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो 2 इंटू 15 यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए 2004 में भारत ने इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो आंसर हो जाएगा तमिल भाषा का। इसके बाद देखिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर। 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेयर बोल्सोनारो। कौन थे? जेयर बोल्सोनारो। इसमें से कौन समजातीय नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे C5H10, C4H10, C3H6 और C6H12। तो सबको देखेंगे आप कि CnH2n पर है और एक जो है वो CnH2n पर नहीं है। देखिए C5H10 CnH2n पर है, C4H2n जो है वो CnH2n पर नहीं है, ये CnH2n+2 पर है। और ये C3H6 CnH2n पर आधारित है, C6H12 CnH2n पर आधारित है, जबकि ये जो है CnH2n+2 पर आधारित है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा C4H2n जो कि समजातीय नहीं है। इसके बाद देखिए कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो आंसर होगा कृष्ण नदी। इसके बाद क्वेश्चन पंचायती राज किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी फिर पूछा जाएगा क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा गया, तो देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, सिरेमिक और शल्य चिकित्सा में किया जाता है, मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, मूर्ति जो ढांचा बनता है ढांचा उसे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? ये भी सवाल पूछा गया है। तो 29 विषय जोड़े गए हैं और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 92 से लेकर 95% तक मानव मूत्र में पानी की मात्रा होती है। इसके बाद देखिए 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद 8वीं बार विलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? पंकज अडवाणी ने जीता है। इसके बाद देखिए खिररी का प्रसिद्ध जो खान है, खिररी का प्रसिद्ध खान वो कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। ये दो सवाल हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, एक होता है दक्षिण गंगा, एक पूछता है दक्षिण गंगा। जब दक्षिण गंगा पूछेगा तब आप आंसर करेंगे गोदावरी, ठीक है। और जब दक्षिण की गंगा पूछेगा, यही डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, जब दक्षिण की गंगा पूछेगा तो आप इसका आंसर करेंगे कावेरी, ठीक है। दक्षिण की लग गया तो की से यानी क से कावेरी, और जब दक्षिण की गंगा में कुछ नहीं लगा तो गंगा और गौ से गोदावरी। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप जो है कि सर्वदाता यानी किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। और इसी तरह सर्वग्राही होता है यानी जिसको हम लोग यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ग्राही ग्राही को एक्सेप्टर कहते हैं, सर्वदाता को डोनर कहते हैं, ठीक है। तो डोनर हो गया ओ ग्रुप और जो सर्वग्राही है वो ए बी ग्रुप हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? स्मृति मंदाना को मिला है। अवतल दर्पण में वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये भी सवाल पूछा गया है। अवतल दर्पण में अगर वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है सी से परे सी और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा? सी और अनंत के बीच बनेगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उनको इसका फ़ायदा मिले। और अगर आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हमसे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर शेयर करें ताकि हम उसका एनालिसिस जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा सकें। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर उस पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं।